को राम राम। भाई पीटीआई के जो आंसर की का मैटर चल रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है एचएसएससी कमेटी बनाओगा, निर्णय लेगा। इसमें जो है ना 10 से 12 क्वेश्चन विवादित बता रहे हैं। तो आज बात करते हैं उन क्वेश्चन में किसके नंबर मिल सकते हैं, किसके नहीं मिल सकते। ये सेट ए का प्रश्न पत्र उपलब्ध हुआ है भाई, कैटेगरी 23 है। इसमें पहले पर कोई विवाद नहीं है, प्रश्न पे ए सेट है भाई, अपने क्वेश्चन मैच कर लेना जिसका जो सा सेट हो। इसमें नंबर 3 प्रश्न जो है, द सिख गुरु हु रोट गुरु नानक बायोग्राफी, इस पर विवाद है भाई। एचएसएससी इसका उत्तर मानता है ए, गुरु अंगद देव। और अब कंफर्म बताता हूँ इसका। देखो, अगर बायोग्राफी लिखी जा है इंग्लिश की, अब पेपर का रूल क्या होता है कि इंग्लिश में जो लिखा होता है ना वो सही माना जाता है। तो बायोग्राफी अगर वर्ड यूज़ किया है तो इसका उत्तर ए बिल्कुल सही है। जिसका उत्तर ए है उसको नंबर मिलेंगे। और जो कुछ कहे हैं, जो आरटीआई वगैरह मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं आत्मकथा की। आत्मकथा तो आदमी खुद लिख सकता है, दूसरा कोई लिख ही नहीं सकता। गुरु नानक जी या तो उसको खुद लिखते, दूसरा आत्मकथा कैसे लिख सके। अब इसका हिंदी में वर्ड यूज़ कर दिया आत्मकथा, तो लेकिन इंग्लिश का सही माना जाएगा मेरे विचार से। तो बहस की तो आवश्यकता नहीं, जिसको जो मानना मानो। लेकिन सिख गुरु अंगद देव जी ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी, जन्म सबकी वगैरह उसका नाम था। तो इसका क्लियर उत्तर है भाई, जिसका ए है उसका सही है। इसका मेरे विचार से कोई नंबर किसी को नहीं मिलेगा, ना कमेटी देगी, दे दे वो आपकी किस्मत। अब इससे अगला क्वेश्चन है जो विवादित है, जो कई साथियों ने भेजा है, हालांकि ये विवादित है नहीं, अपने आप मान रहे हैं। द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन, यानी खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है। इसका उत्तर देखो ए मानना है सही एचएसएससी ने, अक्टूबर नवंबर। लेकिन कुछ साथी इसमें बोल रहे हैं कि भाई इसको सितंबर टू अक्टूबर मानना चाहिए। ये इस प्रकार की बातें तो करने तो कुछ हासिल नहीं भाई, कुछ नहीं मिल रहा। इसका अक्टूबर नवंबर ही राइट आंसर है मेरे हिसाब से। जिसका ए आंसर है उसका ही सही माना जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द पद्म श्री बाई द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्म श्री के लिए किसकी सिफारिश की गई। अब इसमें भी विवाद है। इन्होंने उत्तर माना है बी सही इसका, और बी आई एम विजयन का है, लेकिन सुनील छेत्री को भी मिला है इसी दौरान। ये सुनील छेत्री अगर ऑप्शन में ना हो तो आई एम विजयन सही है। अब इस पर भी विवादित है। इसमें जो जवाब मांगेगा उसका जवाब आया है, फ्रॉम 2015 टू 2020 ओनली वन नेम ऑफ सुनील छेत्री 2013 वाज रिकमेंडेड बाई AIFF एंड गोट पद्म श्री एंड IIF रिकमेंडेड IM विजन फॉर पद्म श्री 2020। अब ये दोनों का नाम आ गया, तो इसमें तो यो प्रश्न देखो विवादित है। अब इस दोनों का तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अब ये तो एचएसएससी ही तय करेगा इसमें कौन से को सही मानेगा। बाकी इसमें थोड़ा विवाद है, इस प्रश्न में विवाद हो सकता है। वापिस तो लिया नहीं जाएगा, लेकिन एक सही माना जाएगा। अगर दोनों सही होंगे तो फिर ये क्वेश्चन विड्रा करना पड़ेगा। अब इससे अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं भाई। ये भी विवादित है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 21 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। खेलो इंडिया महिला हॉकी टीम अंडर 21 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसमें देखो 3 ऑप्शन है, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, उपरोक्त सभी। तो पहला एडिशन जो है ना 2020 में 3 जगह किया जाना था भाई। उसका फर्स्ट फेज नई दिल्ली में, सेकंड बेंगलुरु में और थर्ड भुवनेश्वर में। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि पूरा एडिशन एक जगह तो होना नहीं है, 3 जगह होना है। तो या तो न्यू पूछते पहले संस्करण का फर्स्ट फेज कहाँ पर हुआ, तो उसमें नई दिल्ली उत्तर सही हो सकता है। एचएसएससी इसका ए मानता है, लेकिन इसका उत्तर डी सही हो सकता है। वो अपना हिसाब लगा लेना, मेरे हिसाब से इसका उत्तर डी है। अच्छा, एक और भाई के हैं, हु इज़ द आयरन मैन ऑफ हरियाणा। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल, बंसीलाल लेगा और देवीलाल, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई ये तो कन्फर्म है बंसीलाल। इस पर कई साथी ने कहा कि आगे लेगा ला दिया, और बंसीलाल ने कभी नहीं लगाया भाई। विकिपीडिया वगैरह कुछ भी सर्च करके देख लो, बंसीलाल लेगा उन्होंने कई जगह लिखा है, ना लिखा हो तो भी लौह पुरुष बंसीलाल ही है। तो ये क्वेश्चन विवादित नहीं है, इसका उत्तर बी ही ठीक है।
आज इससे अगला क्वेश्चन है जिस पर एतराज है कुछ साथियों को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर विच स्कीम टू स्ट्रेंथ हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन इंटरवेंशन। भारत सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में विद्यालयों को स्वास्थ्य संवर्धन और योग निवारण अक्षमता को मजबूत करने के लिए किया? पाठशाला भारत, आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत सुदृढ़। इसका उत्तर जो है ना HSSC ने बी मान्या है भाई। और कुछ साथियों ने ऐतराज यो है कि ऊपर तो लिख दिया डिजीज प्रिवेंशन और नीचे लिख दिया योग निवारण, तो इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता भाई। इसका उत्तर आयुष्मान भारत ही माना जाएगा। इस प्रश्न पर कोई विवाद नहीं है, बी उत्तर इसका सही माना जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और उठाया है भाई, फ्रॉम दी फॉलोइंग विच इज़ नॉट रिलेटेड फ्रॉम रेसलिंग। निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है? ये भी बेतुका ऑब्जेक्शन उठाया है। प्रिया पुनिया, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, क्रिकेट से संबंधित है। बाकी जो ऊपर तीनों नाम हैं ये रेसलिंग के हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है, डी आंसर इसका सही है। अभी अगला क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई कैसे कहते हैं? HSSC ने इसका उत्तर डी मान्या है और डी ही इसका उत्तर है। सिर्फ एक उसमें दिक्कत है कि इसकी स्पेलिंग गलत है इस वर्ड की, इंग्लिश की। इसमें जो है ना साकरो एस से सी कर दिया, यहाँ पे एस से आर आना चाहिए, सी आर आगे पीछे कर दिया, बस SARCOMERE ये स्पेलिंग सही थी। बाकी वर्ड यो सेम है लेकिन इंग्लिश के वर्ड में स्पेलिंग गलत है, तो इस पर बच्चे HSSC देखेगा भाई इसका देंगे नहीं देंगे, वो निर्णय उनको लेना। वैसे उत्तर बिल्कुल ठीक है, डी ही उत्तर है इसका। अब इससे अगला कुछ ऑब्जेक्शन इस पर भी है। फ्रॉम दी फॉलोइंग विच वन इज़ द एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। निम्न में से पूर्व बाल्यावस्था क्या हुआ, यानी बाल्यावस्था से पहले की आयु? ए ऑप्शन है 0 से 2, इसके बाद बी है 2 से 6 और 6 से 8, सी है और 7 से 10 जो है ना डी है। तो इसका बाल्यावस्था का मेरे हिसाब से उत्तर बी है और HSSC ने भी इसका बी उत्तर मान्य है। बाकी इसमें चलो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन तो कोई भी उठा सके, लेकिन इसका राइट आंसर मैं जहाँ तक समझता हूँ इसको बी ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टिश्यू इज स्किन। चमड़ी किस प्रकार की उत्तक है? तो इसका उत्तर भैया HSSC ने जो है ना ए मान्या है और मेरे विचार से भी इसका उत्तर ए सही है भाई, जो सर्च किया है। बाकी तो HSSC जानो और आप जानो, कुछ ए बी कह रही हैं लेकिन वो बोन वगैरह हड्डियाँ का अलग मैटर आ जाए है, बायोलॉजी का मैटर है यो। इसका उत्तर ए सही है, ए ही HSSC ने सही मान्या है। इसका किसी को मेरे सामने कोई अंक नहीं मिलेगा, ए वाला सही है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हिंदी का सवाल है ग्रामर का, इसमें अशुद्ध वर्तनी का बताना है भाई। भाई कौन सा इनमें से गलत है? देखो एक तकती सही है, तत्कालिक भी सही है, उद्घोष भी सही है, उपरोक्त ही उत्तर HSSC माने उपरोक्त ही सही है, क्योंकि उपरोक्त जो वर्ड है ना ये गलत लिखा गया, इसका मतलब है उपरयुक्त। अगर सही वर्तनी इसकी देखी जाए तो इसकी उपरयुक्त होगी, उपरोक्त गलत है। तो डी में जो है ना जिसका 21वें में जिसका डी आंसर है उसका ही सही माना जाएगा। उपरोक्त का जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है और इनमें अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध डी होगा इसका आंसर। एक सवाल आओ है भाई, विच ओलंपिक इज नोन एज गोल्डन ओलंपिक। किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? भाई देखो रिकॉर्ड के हिसाब से जो आटे उनके हिसाब से किसी को भी नहीं कहा गया, हालांकि HSSC इसका उत्तर बी मानता है लेकिन इसका कोई भी तथ्य नहीं सामने आया है। अब भाई किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाएगा, तो अब इस पर भी HSSC ने तय करना है। अगर उनको वो 96 पर जमे रहे तो बी उत्तर सही होगा, और उन्होंने कुछ चेंज कर दिया तो वो सही होगा। हालांकि मेरे हिसाब से इनमें से कुछ भी सही नहीं है, वो विड्रा होना चाहिए। बाकी तय भाई HSSC की कमेटी को करना है। आज ये क्वेश्चन है जिस पर काफ़ी बातें होती हैं। हु प्रिपेयर्ड द इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट इन 1904। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1904 में किसने किया था? इस पर अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिख रखी हैं और RTI भी अलग अलग आ रही है। विवादित है ये सवाल। इसका देखो मेरे विचार से क्या था भी, यो फ्रेंच गवर्नमेंट ने 1904 में दिया था इन दोनों को काम, सिमोन को और एल्फ्रेड बिनेट को, और इन दोनों के द्वारा ही ये पूरा किया गया था। लेकिन इसको जो है ना मेन नाम दिया गया है एल्फ्रेड बिनेट। तो अब यो
ए बी दोनों भी हो सके हैं, क्योंकि शुरुआत नाम दिया है इसका अल्फ्रेड बिनेट का, तो HSSC इसका उत्तर मानता है बी सही। और वैसे ए और बी दोनों भी हो सके हैं। अब यो तय HSSC ही करेगा और उनकी कमेटी करेगी भाई वो क्या मानते हैं। हाँ 1904 में भी हुआ, कई जगह ये लिखते हैं कि 1905 में हुआ, भैया शुरू तो 1904 में हुआ था लेकिन कंप्लीट जाकर 1905 में हुआ। तो इसका प्रिपेयर्ड या शुरुआत कुछ भी है भी इसने तो भाई कमेटी अपने हिसाब से देखेगी। बातें दोनों सही है, 1904 भी है, कई जगह 1905 भी है। और ये विवादित सा सवाल है, इस पर देखते हैं अब HSSC इसको विड्रा करता है या कोई एक आंसर सही मानता है। वैसे मैं अपने व्यू में बताऊं तो इसका आंसर भाई डी सही हो सका है ये, क्योंकि दोनों ने किया था इसका, 1904 में शुरू किया, 1905 में ख़त्म किया। बाकी तो भाई पता नहीं। तो कुल मिलाकर ये मेरे ख्याल 12 से 13 क्वेश्चन हो गए हैं जो विवादित से मान्य जा हैं। अब इन पर देखो क्वेश्चन का कंप्लीट तसली करके न्यू बताओ कंप्लीट क्या क्या क्वेश्चन आंसर भाई न्यू कौन बता सके है। ये तो कमेटी में मैं थोड़ा हूँ, वो तो कमेटी तय करेगी, हमने तो सारी बातें सामने रख दी। अब भैया ये सवाल हैं, बाकी आप लोग अब अपना तय कर लो, देख भी इसको हो भैया ये सवाल हैं, इनमें तो आपका कितना क्वेश्चन सही है, कितने आपने नंबर मिल सके हैं। हालांकि आखिरी फैसला HSSC कमेटी का ही होगा। पर उसमें एक बात और कहूँ, यह कमेटी तो भाई पहला इन 100 के 100 क्वेश्चन को चेक कर चुकी है HSSC कमेटी तक। और इन्होंने क्लीन चिट दे दी थी 96 को, 4 को इन्होंने विड्रा कर लिया था और उसके बाद फाइनल आंसर की जारी किए। अब फिर उसी कमेटी के पास जाना कोई तुक्सा तो बनता नहीं, लेकिन अब कोर्ट में दोनों पार्टियों की सहमति बन गिरी, ने अपनी विड्रा कर ली, डिस्पोज ऑफ करवा ली। हालांकि कमेटी थोड़ा स्वतंत्र सी बन जाती ना तो और ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इनकी कमेटी तो भाई पहले तय कर चुकी है। अब ये नहीं पता ये वाह कमेटी आगे ले आओगे या कोई और कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। हालांकि इसमें कोई ना कोई इनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट की होनी चाहिए जिससे जो संबंधित है, वो इस पर बेटर राय दे सके हैं। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।